हेलो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल क्या हो सकता है इंट्राडे में। कुछ इंपॉर्टेंट लेवल और चार्ट पैटर्न की हम डिस्कशन कर लेंगे। आज जो भी इम्पल्सिव मूव आया यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखिए, खास करके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कंपेयर टू निफ्टी। तो बैंक निफ्टी ने एक अच्छा खासा इम्पल्सिव मूव दिखाया है यहाँ पे। अगर इसको हम लेबल करते हैं एज पर इलियट, तो इसकी जो पॉसिबिलिटीज़ है, मुझे लग रहा है कि ये जो फर्स्ट इम्पल्सिव वे था, दिस इज़ वेव वन, एंड ये जो करेक्शन था फ्लैट वेव टू एंड वेव थ्री। अब ये वेव थ्री में मतलब ये 1 2 3 4 5 ऐसा कंटिन्यू हो सकता है, या फिर वेव थ्री अगर यहाँ ख़त्म हो चुका है तो देन ये वेव फोर मतलब कॉम्प्लेक्स करेक्शन कुछ समय के लिए करेगा और फिर वेव फाइव के लिए ऊपर जाएगा। तो ये छोटे टाइम फ्रेम का एक काउंटिंग जस्ट मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है। इसलिए कल भी हो सकता है अगर हम फ्लैट टू निगेटिव खुले भी तो नीचे अगर आएंगे तो नीचे ऐसा फास्ट एंड फ्यूरियस मूव आएगा, ऐसा पर्सनली मुझे नहीं लग रहा है। हो सकता है कि ये थोड़ा सा ऐसा जिगजैग पैटर्न में कंसोलिडेट करे यहाँ पे कुछ समय के लिए, या फिर स्लोली नीचे आए। तो हमें क्या करना है कल इंट्राडे में, अगर ये मैं ट्रेंड लाइन यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ, इस ट्रेंड लाइन को मैं मार्क कर लेता हूँ। जब तक इस ब्लैक लाइन के ऊपर है बैंक निफ्टी, तब तक जो भी एग्जिस्टिंग अगर लॉन्ग है किसी ने कैरी किए हैं BTST के लिए, तो मतलब हम उसको होल्ड कर सकते हैं। जैसे ही 15 मिनट कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाएगा, इस ब्लैक ट्रेंड लाइन के नीचे, और उसका लो कटेगा, देन वी हैव टू एग्जिट अवर इंट्राडे लॉन्ग एंड वी कैन एक्सपेक्ट अ करेक्शन एटलीस्ट टिल 42,330 340 का जो एरिया है वहाँ तक एक पहला करेक्शन हो सकता है। अगर ट्रेंड लाइन टूटती है तो यहाँ तक, इस लेवल तक, और वहाँ से भी अगर नीचे आता है तो देन सेकंड लेवल विल बी राउंड, सेकंड लेवल विल बी राउंड 42,160। ठीक है, तो इस जो ये फर्स्ट टारगेट, ये सेकंड टारगेट और ये फाइनल टारगेट रहेगा अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके इसके नीचे सस्टेन होना स्टार्ट करता है बैंक निफ्टी तो। बट दिस विल बी अ करेक्टिव मूव एंड आई विल अवॉइड प्लेइंग दिस मूव बिकॉज करेक्शन में थोड़ा सा जो मूवमेंट है वो काफ़ी जिगजैग रहता है और काफ़ी स्लो रहता है। तो एक बेटर हमें ये रहेगा कि ये जो बाइंग जोन है, मतलब ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, इस जोन में अगर बैंक निफ्टी आता है स्लोली करेक्शन, तो इसमें हम जो भी डिप्स आएंगे, ये तीनों जोन, जो तीनों लेवल है, ग्रीन ट्रेंड लाइंस या सॉरी ग्रीन सपोर्ट लाइंस, तो यहाँ पे हम कहीं बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। अब एग्जैक्टली हम इसमें कहाँ पे ढूंढेंगे बाइंग अपॉर्चुनिटी, तो वो हमें चार्ट बताएंगे लाइव मार्केट में। लाइव मार्केट में जब भी 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हायर हाई हायर लो बनेगा, देन ओनली वी विल एग्जीक्यूट अवर लॉन्ग इन दिस एरिया विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 42,050। इसके नीचे अगर 15 मिनट कैंडल क्लोज होती है तो देन आवर बुलिश व्यू विल बी निगेटेड फॉर टुमारो। ठीक है, तो कल के लिए जो वैल्यू एरिया है, बाइंग एरिया, ये तीनों जो लाइन है ये है। यहाँ पे जैसे ही प्राइस आएगी वी विल वेट फॉर द हायर हाई एंड हायर लो फॉर्मेशन ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम, बट आवर स्टॉप लॉस या आवर जो व्यू है बुलिश व्यू, वो निगेट हो जाएगा अगर 42,050 के नीचे क्लोजिंग देती है 15 मिनट की कैंडल कोई भी। तो फिर हम हो सकता है फिर प्रीवियस स्विंग हाई स्विंग लो के आसपास जाए, फिर यहाँ पे जाके हमें देखना पड़ेगा बैंक निफ्टी क्या करता है। तो ये पहला सिनेरियो हो गया बाइंग का। सेकंड सिनेरियो होगा कि अगर हम यहाँ तक इतना नीचे नहीं आते और कहीं फ्लैट खुल के इस जोन में काम करते हैं, तो ये जो ट्रेंड लाइन है ब्लैक, फर्स्ट वाली ट्रेंड लाइन, तो ये फर्स्ट ट्रेंड लाइन जब भी ब्रेक होगी 15 मिनट कैंडल से और उसका हाई ब्रेक होगा, देन वी विल गो लॉन्ग फॉर द टारगेट ऑफ 43 एंड देन 43,500। तो ये जो है ये हो सकता है कि अगले 1 से 2 सेशन के लिए भी ये सब जो व्यू है ये वैलिड रहे, जब तक ये 15 मिनट कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं होती 42,050 के नीचे। तो इस तरीके से मेरा एनालिसिस रहेगा, ये 1 या 2 सेशन के लिए वैलिड रह सकता है। तो ये हो गया बैंक निफ्टी। शॉर्ट साइड के लिए फ़िलहाल मैं नहीं देख रहा हूँ। आई विल बी लुकिंग फॉर अ लॉन्ग अपॉर्चुनिटी ओनली ऑन डिप्स। ठीक है, अगर किसी को शॉर्ट साइड में प्ले करना भी है तो जो ट्रेंड लाइन बताई बैंक निफ्टी में उसके नीचे जैसे ही ब्रेक करेगा, सस्टेन करेगा, देन छोटे मोटे टारगेट के लिए वन कैन प्ले। एंड निफ्टी में भी जो ये ट्रेंड लाइन दिख रही है मुझे, यहाँ पे मुझे चाहिए इसके ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज, देन उसका हाई ब्रेक, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि ये जस्ट थर्ड टाइम टेस्ट करने को आएगा तो थोड़ा ट्रैप भी कर सकता है। तो इसके ऊपर एक ही कैंडल ब्रेक होने के बाद तुरंत इसको हम फोमो में, मतलब रश में जाके उसको चेज़ नहीं करेंगे, उसको थोड़ा कंफर्म होने देंगे, मतलब ब्रेकआउट के बाद थोड़ी देर और सस्टेन होने देंगे। फिर जो भी डिप्स आएंगे खास करके इस ट्रेंड लाइन के आसपास या रिटेस्ट करने के लिए, देन वी विल लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, उसके बाद ये सस्टेन होता है ऊपर प्राइस, ठीक है, और ऐसा पकड़ लीजिए आप कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के बाद अगर आज के हाई के ऊपर एक कंफर्म एंट्री हमें मिल जाएगी, जो आज का हाई है वो रेजिस्टेंस में मार्क करता हूँ रेड, तो इट इज़ अराउंड 18,087। ठीक है, तो 18,087 के ऊपर जैसे ही बैंक निफ्टी सस्टेन करना स्टार्ट करेगा, 15 मिनट कैंडल क्लोज करना स्टार्ट करेगा, देन वी विल बी मतलब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा कम से कम 18,160-70 का एरिया, देन 18,200-250। तो हम मैक्सिमम यहाँ तक के टारगेट देख सकते हैं कल इंट्राडे में। तो ये होगा पहला सिनारियो, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हमें लॉन्ग ऐड कर सकते हैं अर्ली।
उसके हाई के ऊपर, मतलब ब्रेकआउट कैंडल उसके हाई के ऊपर, देन कंफर्म एंट्री विल बी ऑन द ब्रेक ऑफ दिस 18,088 लेवल। और हमारे जो टारगेट रहेंगे, पहला टारगेट रहेगा लगभग 60 पॉइंट का, 18,160-70 का, देन 18,200, 18,240 से 50 का एरिया। ठीक है, तो ये होगा पहला सिनारियो। जब भी ब्रेकआउट होगा, दो जो लेटेस्ट स्विंग लो लगेगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। वो पॉसिबल हो तो मैं लाइव मार्केट में अपडेट कर दूंगा। देन अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं करता है, सपोज अगर फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है निफ्टी, तो देन हमें ये जो जोन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत ही स्ट्रांग एक सपोर्ट जोन काम करेगा, जो है 17,960 से लेके 17,907 का एरिया, 17,960 टू 17,907। दिस विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग एरिया अगर फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है और इस जोन में कहीं आता है। तो यहाँ पे हमें लॉन्ग कन्फर्मेशन तभी मिलेगा जब, अगेन आई एम रिपीटिंग, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हमें हायर लो इस जोन में मिले, तो फिर हम लॉन्ग लेंगे। और हमारा स्टॉप लॉस जो है ये जोन रहेगा 17,907 या 900 पकड़ लीजिए राउंड फिगर, लेकिन 15 मिनट की कैंडल क्लोज अगर इसके नीचे हुई तो ओके। तो this is value area to go long if price action confirms that higher low is forming there on 5 मिनट टाइम फ्रेम। क्योंकि 5 मिनट इसलिए क्योंकि अर्ली हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा, 15 मिनट पे थोड़ा सा हमें लेट कंफर्मेशन मिलेगा। या सेकंड क्राइटेरिया फॉर लॉन्ग इज ब्रेक ऑफ दिस ट्रेंड लाइन एंड दिस हॉरिजॉन्टल लाइन एंड आवर टारगेट्स विल बी दिस। ठीक है, तो अगर इसके नीचे क्लोज होता है 17,900 के नीचे, तो फिर हमारा ये जो व्यू है गलत या निगेट हो जाएगा एंड आई विल नॉट ट्रेड। देन अगर मार्केट नीचे भी आता है तो आई विल लेट इट गो। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।